हेलो टीचर्स, वेलकम बैक टू हेल्प फॉर टीचर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम महाराष्ट्र के अंदर जो 5th और 8th के स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम होती है उसके लिए जो हमें फॉर्म फिल करना होता है तो वो कैसे फिल करना है उसके लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र के अंदर MSCE पुणे करके टाइप करके सर्च करेंगे तो पहले नंबर पे ही उसकी वेबसाइट आएंगी mscepune.in। इस पर हमें क्लिक कर लेना है। ये जो है महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से हम स्टूडेंट्स के फॉर्म भर सकते हैं और स्कूल का रजिस्ट्रेशन भी यहीं से करना होता है। तो अब यहाँ पे आने के बाद हमें जो है 5th और 8th की जो स्कॉलरशिप एग्जाम है उसका पहले रजिस्ट्रेशन करना है। तो उसके लिए यहाँ पे शिष्यवृत्ति परीक्षा इयत्ता 5वीं व 8वीं ये दिया हुआ है, इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, शिष्यवृत्ति परीक्षा 2025, शिष्यवृत्ति परीक्षा 2026। अब 25 का तो ये हो चुका है, लेकिन अगर आप कुछ रिजल्ट वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं तो पिछले लॉगिन के जरिए 2025 में लॉगिन करेंगे तो वहां से ले सकते हैं। अब हमें जो है नए फ्रेश फॉर्म भरने हैं इस साल के लिए, तो उसके लिए शिष्यवृत्ति परीक्षा 2026 पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद भी दो ऑप्शन है, इयत्ता 4थी व इयत्ता 7वी शिष्यवृत्ती परीक्षा 2026 करिता इथे क्लिक करा और इयत्ता 5वी व इयत्ता 8वी शिष्यवृत्ती परीक्षा 2026 करिता इथे क्लिक करा। अब 4th और 7th का अभी यहाँ पे शुरू नहीं है, मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको बता देता हूं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कहीं पे भी स्कूल रजिस्ट्रेशन अभी शुरू नहीं हुआ है, सिर्फ यहाँ पे ये बताया हुआ है प्राथमिक शिष्यवृत्ति इयत्ता 4थी व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ति इयत्ता 7वी सन 25-26च्या पूर्व तयारीबाबत ये यहाँ पे लेटर है वो जो आप पढ़ सकते हैं इसको। अब मैं यहाँ पे वापस से बैक ले लेता हूँ क्योंकि हमें 5th और 8th के यहाँ पे शिष्यवृत्ति के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। 4th और 7th आज की डेट में तो अभी शुरू नहीं है, तो मैं यहाँ पे इस पे क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे एक बात जो है इंपॉर्टेंट नोटिस है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। हे संकेतस्थळ केवळ इयत्ता 5वी व इयत्ता 8वी शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी आहे। सदर संकेतस्थळावर इयत्ता 4थी व 7वी साठी शाळा नोंदणी किंवा विद्यार्थी आवेदनपत्र भरण्यात येऊ नयेत। त्यामुळे भविष्यात काही अडचण निर्माण झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित शाळा मुख्याध्यापकाची राहील, याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी। इयत्ता 5वी व इयत्ता 8वी करिता नोंदणी करायची असल्यास यस या बटनावर क्लिक करावे, अन्यथा नो बटनावर क्लिक करावे। यानी आप यहाँ से 4th और 7th के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर आपके पास 5th और 8th के स्टूडेंट्स हैं और उनके फॉर्म भरना चाहते हैं तो ही आप यहाँ पे यस करेंगे। तो मैं यहाँ पे यस पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि हम 5th का फॉर्म भर रहे हैं अभी। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऊपर आप पढ़ सकते हैं शाला नोंदनी ओनली फॉर 5th एंड 8th स्कूल रजिस्ट्रेशन। तो हमें यहाँ पे स्कूल रजिस्ट्रेशन पहले करना होता है, उसके बाद फिर स्टूडेंट्स के फॉर्म भरने होते हैं। तो मैं यहाँ पे शाला नोंदनी पे पहले क्लिक कर लेता हूँ। स्कूल रजिस्ट्रेशन शाला नोंदनी ओनली 5th एंड 8th। अब यहाँ पे आपके स्कूल का यूडाइस नंबर डालना होता है, तो मैं यहाँ पे यूडाइस नंबर डाल देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे यूडाइस नंबर डाला हुआ है। यूडाइस नंबर डालने के बाद में स्कूल का नाम अपने आप यहाँ पे आता है, तो आपको यहाँ पे चेक करना है ये सही है या नहीं। अगर गलत यूडाइस नंबर डालेंगे तो यहाँ पे दूसरा नाम शो होगा, तो अब ये करेक्ट है। तो अब उसके बाद ही तुमची शाळा आहे का, तो इसको आप चेक करने के बाद आप यहाँ पे यस और नो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मेरी ही स्कूल है तो मैं यहाँ पे यस सिलेक्ट कर लिया हूँ। तो अब उसके बाद यहाँ पे शाळा व्यवस्थापनाचा प्रकार जिल्हा परिषद, शाळेत शिकवला जाणारा अभ्यासक्रम महाराष्ट्र शासन MSCERT, उसके बाद शाळेचा माध्यम यहाँ पे आप इसको चेक कर लीजिए। अब स्कूल टाइप शाळेचा प्रकार, आपली शाळा कोणत्या प्रकारची आश्रमशाळा नसल्यास आश्रमशाळा व्यतिरिक्त शाळा हा शेवटचा पर्याय निवडावा। यानी ये हमारी आश्रम स्कूल नहीं है, तो अब हम यहाँ पे नीचे का जो लास्ट का ऑप्शन है आश्रमशाळा व्यतिरिक्त इतर शाळा, इसको क्लिक कर लेते हैं। अब उसके बाद शाळेचे क्षेत्र ग्रामीण है, पहले से ऑलरेडी सिलेक्टेड है। स्कूल का ईमेल आईडी भी यहाँ पे अपने आप आया हुआ है, अगर चेंज हुआ होगा तो आप यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए। उसके बाद कंफर्म स्कूल ईमेल आईडी, यानी जो ईमेल आईडी हमारा यहाँ पे शो हो रहा है वही है, तो मैं वापस से इसको यहाँ पे भी वही डाल देता हूँ।
वरील रकान्यामध्ये आपला ईमेल आय डी काळजीपूर्वक भरावा। सदर नमूद केलेल्या ईमेल आईडी वर यूजर नेम आणि पासवर्ड प्राप्त होईल। यानी यहाँ पे जो आप ईमेल आईडी डालेंगे उसको आप एक बार देखकर चेक करके डालिए, क्योंकि यूजर आईडी और पासवर्ड इसी पे आता है। तो अब मैंने यहाँ पे बराबर डाला हूँ। अब उसके बाद शायद इंटरनेट कनेक्शन आहे का, यस और नो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे यस किया हूँ। स्कूल एड्रेस डिटेल, शाळेचा पूर्ण पत्ता, अब यहाँ पे मेरा पहले से ही डाला हुआ है तो मैं इसको है ऐसे ही रहने देता हूँ। पिन कोड भी यहाँ पे पहले से ही डाला हुआ है। टेलीफोन नंबर विथ एसटीडी कोड, अब यहाँ पे टेलीफोन नंबर नहीं है, लेकिन इसको हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे रेड स्टार दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे 000 डाल देते हैं। 00 11 बार डालना पड़ेगा। उसके बाद एफिलिएशन फीस जो है इसकी 200 रुपीज़ है। उसके नीचे यहाँ पे हेडमास्टर्स की डिटेल्स है, मोबाइल नंबर, नेम, एक बार आप अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर एचएम चेंज हुए होंगे तो यहाँ पे उनका नाम और नंबर अपडेट कर लीजिए। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर दोबारा आपको डालना है, तो मैं दोबारा वो नंबर डाल देता हूँ। तो अब ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे हमारा पूरा डाला हुआ है। अब यहाँ पे कुछ भी बाकी नहीं है, तो उससे पहले आप एक बार चेक कर लीजिए। अगर कुछ बाकी होगा तो यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिए। अब हमारा यहाँ पे सब कुछ हो गया है, तो मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। योर स्कूल लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड हैज़ बीन शेयर्ड ऑन दिस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी ओनली, यानी जो भी हमने यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाला हुआ है उस पर यूज़र आईडी और पासवर्ड चला गया है। तो आप पहले चेक कर लीजिए, जो भी ईमेल आईडी आपने डाला था उस पर यूज़र आईडी और पासवर्ड आया होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ईमेल आईडी मैंने ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे स्कूल का यूज़र आईडी जो है वो यूडाइस नंबर ही है और पासवर्ड जो है वो यहाँ पे आया हुआ है। तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और पासवर्ड जो वहाँ पे कॉपी किया हुआ है उसको पेस्ट कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। हे लॉगिन केवळ इयत्ता 5वी इयत्ता 8वी शिष्यवृत्ती परीक्षेकरिता आहे। या लॉगिन मध्ये इयत्ता 4थी 7वी चे विद्यार्थ्यांचे आवेदन पत्र भरण्यात येऊ नये। ओके, कंटिन्यू। लॉगिन सक्सेसफुल। अब यहाँ पे सूचना है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पे पीडीएफ है 5th के लिए और 8th के लिए। अब मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ आई हैव रीड ऑल अबव करके और कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे स्कूल डिटेल्स जो भी हमने पहले डाली हुई है वो पूरी यहाँ पे शो होती है। इसको आप दोबारा एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे हमें एक फाइल अपलोड करनी है और वो यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड हेडमास्टर्स फोटो विथ सिग्नेचर मैक्स 100 KB और वो जेपीजी या फिर पीएनजी जीपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। यानी आपके जो भी एचएम है उनका फोटो और उसके नीचे उनके सिग्नेचर करके उसका एक फोटो लेकर यहाँ पे अपलोड करना है। तो अब मैं पहले से ही करके रखा हूँ, तो उसके लिए मैं चूज फाइल पे क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद जिस भी फोल्डर में हमने वो रखा हुआ है उसको ओपन कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फाइल यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अब हमें सबमिट एंड कंफर्म पे क्लिक करना है। भरलेली माहिती बरोबर असल्यास यस बटनावर क्लिक करावे, तो ये मैं यस पे क्लिक कर लेता हूँ। स्कूल डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी यहाँ पे हमारे स्कूल के डिटेल्स अपडेट हो चुके हैं। अब आप चाहे तो यहाँ पे प्रिंट भी ले सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, लेकिन अब मैं यहाँ पे प्रिंट नहीं लूंगा। अब आगे की प्रोसेस देख लीजिए। यहाँ पे स्कूल का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब जो है हमें फॉर्म भरने हैं स्टूडेंट्स के। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टैंडर्ड 5th और स्टैंडर्ड 8th, जो भी क्लास के आपको फॉर्म भरने हैं वो यहाँ पे भर सकते हैं। इस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ 5th में, क्योंकि हम 5th के स्टूडेंट्स के फॉर्म यहाँ पे भरने वाले हैं। अब उसके बाद पहले हमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, तो मैं यहाँ पे 5th के स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेता हूँ। आपणास इयत्ता 5वी शिष्यवृत्ती परीक्षेकरिता आवेदनपत्र भरायचे असल्यास यस बटनावर क्लिक करावे, अन्यथा नो, तो यस। अब यहाँ पे स्कूल की डिटेल्स पहले से ही आई हुई हैं। अब आपको जो काम करना है वो यहाँ से शुरू होता है। तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट्स का फोटो लेना है और उस पर साइन की हुई होनी चाहिए, जैसे हेडमास्टर की यहाँ पे हमने फाइल अपलोड किए हुए। उस तरह से 100 KB से कम उसकी साइज होनी चाहिए और जेपीजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में वो इमेज होनी चाहिए।
तो यहाँ पे स्टूडेंट का फोटो वहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद स्टूडेंट का सरनेम, नेम, फादर नेम, मदर नेम, उसके बाद मेल फीमेल यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर दिव्यांग आहे का, तो यहाँ पे यस और नो जो भी होगा वो सिलेक्ट कर लीजिए। परीक्षेसाठी लेखनिक आवश्यक आहे का, अगर यहाँ यस करेंगे तो ये ऑप्शन भरने के लिए आता है, वरना यहाँ पे कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट करनी है। महाराष्ट्राचा रहिवासी आहे का, यस। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर डालना है, और अगर आधार नंबर नहीं है तो आधार इनरोलमेंट स्लिप जो होती है वो भी डाल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद नीचे आरक्षणाचा प्रवर्ग, अगर आरक्षण है तो उसका प्रवर्ग सिलेक्ट कीजिए, या फिर अगर नहीं है तो जनरल सिलेक्ट कर सकें। उसके बाद यहाँ पे परीक्षेचे माध्यम, जो भी माध्यम है वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे विद्यार्थी शिकत असलेले अभ्यासक्रम जो है वो गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। फादर्स पेरेंट्स एन्युअल इनकम, वडिलांचे वार्षिक उत्पन्न, आप यहाँ पे 1 लाख पेक्षा कमी है और नीचे का है 1 लाख पेक्षा जास्त है। अब अगर 1 लाख से कम होगा तो यहाँ पे ऊपर का सिलेक्ट करना है, या फिर आप यहाँ पे नीचे का सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पालकांचा मोबाइल क्रमांक यहाँ पे डालना है। पालकांचा ईमेल आईडी, ये कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं। जो रेड स्टार जहाँ पे दिया हुआ है वो कंपलसरी होता है। अब उसके बाद नीचे यहाँ पे शासनाने जाहीर केलेल्या आदिवासी क्षेत्रातील आदिवासी आहेत का, नो। आपकी केस में जो भी है वो उस तरह से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। अब उसके बाद यहाँ पे बैंक डिटेल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप यहाँ पे डाल के रख सकते हैं अभी से ही, या फिर आप इसको बाद में भी अपडेट कर सकते हैं। तो इतना फॉर्म आपको भरने के बाद सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करना है। तो मैं पहले ये फॉर्म भर लेता हूँ, फिर वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट का फॉर्म भर लिया हूँ। अब उसके बाद नीचे यहाँ पे सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद दोबारा ये फॉर्म ओपन हो जाता है प्रीव्यू के लिए, तो इसको एक बार आप अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते हैं, या फिर सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ, स्टूडेंट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो इस तरह से यहाँ पे एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और दूसरे स्टूडेंट के लिए यहाँ पे दोबारा फॉर्म ओपन हो चुका है। आप उसी तरह से यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करके दूसरे स्टूडेंट की यहाँ पे डिटेल आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको 1 बाय 1 स्टूडेंट्स के फॉर्म भर लेने हैं। अब मैंने यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स के फॉर्म भरने थे वो भर लिया हूँ। अब मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक कर लेता हूँ। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद सक्सेसफुली रजिस्टर्ड स्टूडेंट की एक लिस्ट ओपन हो जाती है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने कितने स्टूडेंट्स का फॉर्म भरा हुआ है। उसके बाद उन स्टूडेंट्स की स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टैंडर्ड और जेंडर, कास्ट और फीस, ये यहाँ पे कॉलम में शो होते हैं। अब यहाँ पे कुछ भी मिस्टेक्स आपको समझ में आती है तो आप यहाँ पे लास्ट में एक्शन के कॉलम में एडिट का बटन दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, या फिर आप इस फॉर्म की प्रिंट भी ले सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं पेंडिंग पेमेंट स्टूडेंट लिस्ट, और यहाँ पे एक भी स्टूडेंट शो नहीं हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नो डाटा बता रहा है। तो यहाँ पे मैंने पेमेंट तो नहीं की हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ पे नो डाटा इसलिए बता रहा है क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी स्टूडेंट्स की फ़ीस है वो ZP के सेस फंड से की जाने वाली है। इस वजह से यहाँ पे स्कूलों को ये फ़ीस भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप भी चेक कर लीजिए, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट की तरफ से भी ये फ़ीस पे किए जाने वाली होगी तो यहाँ पे आपको भी पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ पे आपके ZP की तरफ से पेमेंट नहीं की जाने वाली होगी तो यहाँ पे पेंडिंग लिस्ट में आपके स्टूडेंट्स यहाँ पे शो होंगे। अब मैं यहाँ पे फ़ी पेमेंट में जाकर भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पेंडिंग पेमेंट स्टूडेंट लिस्ट, यहाँ पे भी नो डाटा शो हो रहा है, 0 स्टूडेंट यहाँ पे फ़ी के लिए पेंडिंग शो हो रहे हैं। तो आप भी इस तरह से चेक कर लीजिए। अगर आपके ZP की तरफ से ये पेमेंट नहीं की गई है तो यहाँ पे आपको मेक पेमेंट का बटन मिलता है। अब यहाँ पे हमारे लिए ये डिसेबल है क्योंकि हमें ये फ़ीस नहीं भरनी है। अगर आपकी यहाँ पे ZP की तरफ से नहीं होगी तो यहाँ पे मेक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे और वहाँ से कार्ड या फिर बैंक UPI के ज़रिए पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको भी
पहले स्कूल का रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद स्टूडेंट्स के फॉर्म फिल करना है। और अगर पेमेंट का ऑप्शन होगा तो यहाँ पे स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप के लिए जो फीस है वो फीस पे करना है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और आगे इसी तरह के वीडियोज़ को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।